कुंदन और केशवी बेहद गरीब थे। उनके लिए अच्छा खाना एक सपने जैसा था। ऐसे में एक बार अचानक कुंदन के साथ एक हादसा हो जाता है, जिसके बाद केशवी ने अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाली, ये जानने के लिए देखते हैं गरीब प्याज पराठा वाली। कुंदन सब्जी मंडी में सफाई का काम करता था और केशवी लोगों के घरों में खाना बनाती थी। कुंदन को उसके काम के लिए 2,000 रुपए और केशवी को 3,000 रुपए मिलते थे। ऐसे में दोनों की जिंदगी बड़ी मुश्किलों में बीत रही थी। सब्जियां खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे। सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता जो सड़ी गली सब्जियां फेंक देते, कुंदन उन्हें घर ले आता था, जिसमें से छांट कर केशवी उनकी सब्जियां बना लेती थी। एक दिन केशवी अपनी मालकिन के घर में खाना बना रही थी। मालकिन, आज घर में कोई हरी सब्जी नहीं है, सिर्फ प्याज है। खाने में क्या बनाऊं? केशवी, मैं आज शाम सब्जियां लेने बाजार जाऊंगी, तू ऐसा कर प्याज के पराठे बना दे। ठीक है मालकिन। केशवी ने उस दिन प्याज के पराठे बनाए, जिसे मालकिन ने खाया और मालिक उसे लंच में ऑफिस ले गए। उस दिन मालकिन ने केशवी से कहा, केशवी, तुमने आज प्याज के पराठे बहुत टेस्टी बनाए हैं। तेरे मालिक के ऑफिस में तेरे बनाए प्याज के पराठों की लूट मच गई। उनके दोस्तों ने कल प्याज के पराठों की डिमांड की है। ठीक है मालकिन, मैं कल ढेर सारे प्याज के पराठे बना दूंगी, साथ में धनिया पुदीना की चटनी भी बना दूंगी। दूसरे दिन केशवी अपनी मालकिन के घर में ढेर सारे प्याज के पराठे बनाती है। उसने साथ में धनिया और पुदीने की हरी चटनी भी बनाई। वो लंच में पैक करके मालिक को देती है। मालकिन, अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ पराठे मैं घर के लिए रख लूं? हाँ हाँ केशवी, रख ले, आखिर ये तेरी तो मेहनत है। केशवी 2 पराठे बांध कर घर ले आती है। रात में वो वही पराठे कुंदन को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर कुंदन कहता है, इतने स्वादिष्ट प्याज के पराठे किसने बनाए? मैंने बनाए हैं। आज मालिक के दोस्तों ने मेरे हाथों के बने प्याज के पराठे मंगवाए थे। केशवी, तुम्हारे हाथों में जो हुनर है, इसके लिए तुम्हें ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। तुम अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कहती? वैसे भी 5,000 रुपए में हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है, तुम तो जानती हो। आप ठीक कह रहे हैं, मैं कल ही मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहूंगी। दूसरे दिन केशवी जब काम पर जाती है तो अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात करती है। देखो केशवी, तुम्हारे काम के हिसाब से 3,000 रुपए काफी हैं। मैंने सभी घरों में पता किया है, वे सभी खाना बनाने वाली को 3,000 रुपए देते हैं। लेकिन मालकिन, आप तो जानती हैं कि मेरे पति सब्जी मंडी में मामूली सफाई कर्मी हैं। उनकी तनख्वाह बहुत कम है। इतने कम पैसों में हमारा गुजारा बहुत मुश्किलों से चलता है। चाहे कुछ भी हो केशवी, मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगी। अगर तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह कम लगती है तो तुम काम छोड़ सकती हो। नहीं मालकिन, मैं काम नहीं छोड़ूंगी। आप चाहे तनख्वाह न बढ़ाएं, लेकिन काम छोड़ने के लिए मत बोलिए। मालकिन की धमकी से केशवी डर गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि काम छूट गया तो ये 3,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे, फिर अगला काम न जाने कब मिले। केशवी दुखी मन से घर की ओर जाने लगती है। उस दिन काफी तेज बारिश हो रही थी। लगता है मेरे दुख पर आसमान भी आंसू बहा रहा है। उफ, इतनी तेज बारिश! सब्जी मंडी में कीचड़ हो गई होगी, न जाने वो घर कैसे आएंगे। ये सोचते हुए केशवी घर पहुंचती है। तभी वो देखती है कि कुंदन के कुछ दोस्त उसे कंधे पर लाद कर घर ला रहे हैं। ये देखकर केशवी के होश उड़ जाते हैं। क्या हुआ इन्हें? बारिश होने के कारण सब्जी मंडी में कीचड़ हो गया था, जिसमें कुंदन का पैर फिसल गया और इसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। हमने इलाज करवा दिया है। डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए कहा है। हे भगवान, तू हम गरीबों के पीछे क्यों पड़ा है? इंदर भैया, इन्हें बिस्तर पर बिठा दो। कुंदन के दोस्त उसे बिस्तर पर बिठाकर चले जाते हैं। कुंदन की हालत देखकर केशवी का दुख आंसू बनकर आंखों से बहने लगता है। ये क्या हो गया जी? पहले ही हमारी गरीबी हमारी दुश्मन बनकर बैठी थी, अब उस पर यह हादसा हो गया। केशवी, तुम तो जानती हो कि थोड़ी सी बारिश में सब्जी मंडी का बुरा हाल हो जाता है। सब्जी विक्रेता चारों तरफ सड़ी गली सब्जियां फेंक देते हैं, जो बारिश का पानी पड़ते ही कीचड़ में बदल जाता है। तुम घबराओ मत केशवी, बस 1 महीने की तो बात है। 1 महीने के बाद मैं काम पर जाने लगूंगा। तुमने अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, ये मुसीबत भी हम हंसते हंसते सह लेंगे। ऊपर वाला कुछ उपाय जरूर करेगा। लेकिन आपको इस हालत में अकेला छोड़कर मैं काम पर कैसे जाऊंगी? आपको एक सहारे की जरूरत होगी।
तुम मेरी चिंता मत करो केशवी, मैं घर पर अकेला रह लूंगा। तुम काम पर जरूर जाना। लेकिन दूसरे दिन कुंदन को नहलाने धुलाने में केशवी को लेट हो जाता है और वो काम पर देर से पहुंचती है। मैंने तनख्वाह बढ़ाने से मना कर दिया तो तू नखरे दिखा रही है। तू पूरा 1 घंटा लेट आई है। तेरे साहब को बिना खाए ऑफिस जाना पड़ा। माफ कर दीजिए मालकिन, मेरे पति। मालकिन ने केशवी को बीच में ही टोकते हुए कहा, सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैंने दूसरी काम वाली रख ली है, तुम जा सकती हो। ऐसा मत कीजिए मालकिन, आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, कहा ना तुम जा सकती हो। मालकिन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। केशवी परेशान होकर घर वापस आ गई। क्या बात है केशवी, तुम बहुत जल्दी आ गई। मालकिन ने कहा है कि अब मुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मुझे आज काम पर पहुंचने में देरी हो गई, उन्होंने दूसरी काम वाली रख ली। समझ गया, मेरी वजह से तुम काम पर जाने में लेट हो गई। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ जी, जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? मैं काम पर जा नहीं सकता और तुम्हें मालकिन ने काम से निकाल दिया। कुंदन और केशवी दोनों सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद, ज्यादा मत सोचिए, मैं सब्जी मंडी जा रही हूँ, सड़ी गली सब्जियां चुनने, खाना भी तो बनाना है। इतना कहकर केशवी सब्जी मंडी चली जाती है। उस दिन सब्जी मंडी में सड़े गले प्याज ही फेंके हुए थे। आज तो लगता है काफी प्याज बर्बाद हुए हैं। सब्जी विक्रेताओं ने इतने सारे प्याज फेंक दिए, इतने सारे प्याज लेकर घर कैसे जाऊं? केशवी एक सब्जी विक्रेता से एक टोकरी मांगती है। वो सब्जी विक्रेता उसे टोकरी दे देता है। केशवी टोकरी में सारे सड़े गले प्याज रखकर घर ले जाती है। इतने सारे प्याज, इतने सारे प्याज हमारे किस काम की? ये प्याज हमारे तो किसी काम आ ही जाएंगे। केशवी उन सड़े गले प्याज से छांटकर अच्छे प्याज अलग कर लेती है। उनमें से काफी मात्रा में अच्छे अलग हो जाते हैं। फिर केशवी कुछ प्याज लेकर रात के खाने के लिए प्याज का पराठा बनाती है। रात को खाना खाते समय, हमारा आज का गुजारा तो हो गया, लेकिन कल हम क्या करेंगे? ये प्याज के पराठे कब तक खाएंगे? मैं सोच रही हूं कि क्यों ना मैं प्याज का पराठा बनाकर इन्हें बेचने लगूं। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। इस तरह ये प्याज इस्तेमाल भी हो जाएंगे और हमारी कमाई भी हो जाएगी। दूसरे दिन केशवी प्याज के ढेर सारे पराठे और साथ में धनिया पुदीना की हरी चटनी बनाती है। फिर उन्हें बाजार में बेच देती है। पहले ही दिन केशवी को अच्छा मुनाफा होता है। तुम्हारा प्याज के पराठों का आइडिया बहुत अच्छा था। पहले ही दिन हमारी अच्छी कमाई हुई है। उन पैसों से केशवी और ज्यादा आटा और घी खरीद कर लाती है और दूसरे दिन भी प्याज के पराठे बनाकर उन्हें बाजार में बेच देती है। अब केशवी रोज प्याज के पराठे बनाकर बाजार में बेचने लगी। वो लागत और मुनाफे को अलग अलग रख देती। मुनाफे के पैसे से वो प्याज के पराठे बनाने का सामान खरीद लेती। धीरे धीरे मुनाफा बढ़ता जाता है। समय गुजरता गया और 1 महीना बीत गया। 1 महीना हो गया है, चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। लेकिन मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं इतनी मेहनत आपके लिए ही कर रही हूँ। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं जो मैंने प्याज के पराठे बेचकर कमाए हैं। केशवी एक टैक्सी बुलाती है और उसमें बिठाकर कुंदन को अस्पताल लेकर जाती है। वहां केशवी कुंदन के पैर का प्लास्टर कटवाती है और उसे दवाइयां दिलवाती है। घर आकर, केशवी, अब मैं कल से सब्जी मंडी जाऊंगा। नहीं, डॉक्टर ने अभी आपको 1 महीना और आराम करने के लिए कहा है। अभी मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे भी मेरे प्याज के पराठों का काम अच्छा चल रहा है। मैं तो कहती हूँ कि इस काम में आप भी मेरी मदद कीजिए। उस दिन से कुंदन भी प्याज के पराठे बनाने में केशवी की मदद करने लगा। वो कुर्सी पर बैठे बैठे प्याज काट दिया करता, जिससे केशवी का काम आसान हो जाता। वो अब पहले से भी ज्यादा प्याज के पराठे बनाने लगी। इस तरह केशवी का काम और अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे कुंदन भी पूरी तरह से ठीक हो गया था। दोनों ने मिलकर प्याज के पराठों का एक ढाबा खोल लिया। कुंदन और केशवी के प्याज के पराठे दूर दूर तक मशहूर हो गए थे। लोग एक पराठा खाने आते और 4 पैक करा कर ले जाते। केशवी, जिस तरह से ग्राहकों को हमारे प्याज के पराठे पसंद आ रहे हैं, उससे लगता है कि हम बहुत जल्द अपना एक होटल खोल लेंगे। आप सही कह रहे हैं। अब हमारी खुशियों के दिन दूर नहीं। कुछ महीनों बाद कुंदन और केशवी प्याज के पराठे बेचकर अमीर हो गए और अपना एक होटल खोल लिया।
मीनू अपने पिता के साथ रहती थी। मीनू के पिता दीनदयाल एक गरीब मजदूर थे। दीनदयाल मजदूरी करके जो पैसे कमाता, मीनू उन्हें बहुत संभाल कर रखती थी। मीनू को बचपन से नाचने, गाने और खाना बनाने का बहुत शौक था और एक दिन मीनू ने कुल्हड़ पिज्जा बनाकर सबका दिल जीत लिया। मीनू की मां बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। जब मीनू 6 साल की थी, मीनू के पिता दीनदयाल ने ही उसे पाला और मां का प्यार दिया। घर में मां ना होने के कारण मीनू ने बहुत छोटी सी उम्र में घर संभालना सीख लिया था। वो खाना बनाती और घर के सारे काम करती। मुझे माफ कर देना मीनू बेटी, मेरे होते हुए तुझे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। पिताजी, अगर आप घर का काम करेंगे तो 2 पैसे कमाने के लिए बाहर कब जाएंगे? आप दिन भर बाहर कड़ी मेहनत करते हैं, तब तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। मुझे घर का काम करने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। मुझे पता है बेटी, तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, घर को संभाल कर रखने वाली। ये ले कुछ पैसे रख ले। दीनदयाल की कमाई बहुत कम थी, लेकिन वो जो कुछ भी कमाता सब मीनू को ला कर देता। मीनू उन पैसों में घर खर्च के लिए पैसा निकाल कर बाकी पैसों को अलग रख देती। मीनू बेटी, तू इन पैसों को चावल के डिब्बे में क्यों रख रही है? बाबा, ये पैसे हमारे काम आएंगे। इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है मीनू बेटी, अब खाना लगा दे, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी लगाती हूँ बाबा। मीनू दीनदयाल के लिए एक प्लेट में फ्राइड राइस लेकर आई। ये क्या मीनू बेटी, आज तुमने रोटी नहीं बनाई? बाबा, ये फ्राइड राइस है, मैंने पहली बार बनाया है। आप खाकर बताओ कैसा बना है। दीनदयाल ने फ्राइड राइस खाया तो उसे बहुत पसंद आया। वाह, क्या फ्राइड राइस बनाया है तुमने, बहुत स्वादिष्ट है। ये फ्राइड राइस बनाना तुमने कहां से सीखा? मेरी सहेली है ना निशु, उसने मुझे बताया कि उसकी माँ उसके लिए ऐसे ही फ्राइड राइस बनाती है। बाबा, उसने तो मुझे पिज्जा बनाना भी बताया है। मैं आपके लिए कल ही पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है मीनू बेटी, अब तू भी खाना खा ले। मीनू भी खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन मीनू ने चावल के डब्बे में बचाए हुए पैसों से कुछ पैसे निकाले और बाजार से पिज्जा बनाने का सामान लेकर आई। उस दिन उसने पिज्जा बनाकर दीनदयाल को खिलाया। वो पिज्जा बहुत ही टेस्टी था। मीनू बेटी, तूने ऐसा पिज्जा बनाया है जैसे किसी बड़े शेफ ने बनाया हो। तेरे हाथों में जादू है। सच बाबा? हाँ मीनू बेटी, तू भी तो खा के देख। मीनू भी अपना बनाया हुआ पिज्जा खाती है, जो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीनू आए दिन कुछ न कुछ बनाकर अपने पिता को खिलाती। इसी तरह उन दोनों के दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक मीनू के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब मजदूरी करते समय दीनदयाल सीढ़ियों से गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। दीनदयाल के दोस्त उसे अस्पताल ले गए और मीनू को इस बात की खबर दी। मीनू चावल के डब्बे से सारे पैसे लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची और दीनदयाल के पैरों का इलाज करवाया। उसके बाद दीनदयाल के दोस्तों ने उसे उसके घर पहुंचा दिया। घर आने के बाद, मीनू बेटी, ऊपर वाले ने हमारे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की? इस हाल में मैं कुछ काम करने के लायक नहीं रहा। अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप परेशान मत हो बाबा, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकल आएगा। चिंता तो अब मीनू को भी थी, क्योंकि उसके बचाए हुए सारे पैसे दीनदयाल के इलाज में खर्च हो गए थे। लेकिन मीनू एक खुशहाल और जिंदा दिल लड़की थी। वो कठिन परिस्थितियों से हार मानने वाली नहीं थी। दूसरे दिन मीनू घर के बाहर बैठी थी, तभी उसकी सहेली निशु वहां आई। वो 2 कुल्हड़ में चाय लेकर आई थी। उसने एक कुल्हड़ मीनू को देते हुए कहा, ये ले मीनू, ये कुल्हड़ वाली स्पेशल चाय मेरी माँ ने बनाया है, सोचा तेरे लिए लेती चलूं। मीनू ने कुल्हड़ वाली चाय पी। कुल्हड़ में चाय पीने का स्वाद ही अलग होता है। ये आम चाय की तरह नहीं होती। इसकी खुशबू मन को खुश कर देती है। इसीलिए तो ये कुल्हड़ वाली चाय मैं तेरे लिए लाई थी। मतलब, तू क्या कहना चाहती है? कल जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार गई थी तो देखा एक आदमी कुल्हड़ में पिज्जा बेच रहा था और उसका पिज्जा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुल्हड़ में पिज्जा? हाँ, कुल्हड़ में पिज्जा। तू तो पिज्जा अच्छा बनाती है, तू क्यों नहीं करती ऐसा कुछ? लेकिन अब तो मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। मैं कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान कैसे खरीदूंगी? मैं अपनी माँ से कह के तुझे कुछ पैसे दिला दूंगी। जब तेरा काम चल जाए तो पैसे लौटा देना। क्या आंटी जी पैसे देने के लिए मान जाएंगी? हाँ, मैंने तो माँ से बात भी कर ली है। तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। निशु अपने घर गई और अपनी माँ से पैसे मांगकर लाती है और मीनू को दे देती है।
इन पैसों से तू कुल्हड़ पिज्जा का काम शुरू कर दे, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मीनू ने वो पैसे ले लिए और घर आकर दीनदयाल को सारी बात बताई। मीनू बेटी, ऐसे किसी से पैसे लेना अच्छी बात नहीं है। तू अभी निशु के घर जाकर इन पैसों को वापस कर दे। लेकिन बाबा, इसमें गलत क्या है? जब हमारा काम चल जाएगा तो मैं ये पैसे निशु को वापस कर दूंगी। ठीक है मीनू बेटी, लेकिन मुझे तेरा ये काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे मेरी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। बाबा, आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना, और हो सकता है हमारा ये काम अच्छा चल जाए और ज्यादा आमदनी होने लगे, फिर तो आपको मजदूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे दिन मीनू ने बाजार जाकर कुल्हड़ और पिज्जा बनाने का सामान खरीदा और घर आकर कुल्हड़ में पिज्जा बनाया। फिर उसने घर में रखी एक टेबल को बाहर निकाला और उस पर कुल्हड़ वाला पिज्जा रखकर आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए, आइए आइए, कुल्हड़ वाला पिज्जा खाइए। लेकिन आवाजें लगाने के बाद भी कोई उसका कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए नहीं आया। इतने में निशु वहां आती है। क्या यार निशु, मैंने इतनी मेहनत से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया, लेकिन कोई ग्राहक ही नहीं आया। लगता है मेरा कुल्हड़ वाला पिज्जा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगा? तू अपने पिज्जा को अलग तरह से बेच। अलग तरह से कैसे? देख, तुझे तो नाचने गाने का भी शौक है, तो तू आवाज लगा, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। और जब कोई ग्राहक तेरा कुल्हड़ पिज्जा खरीदने आए तो उसे डांस करते हुए पिज्जा देना। फिर देखना, लोग तेरा डांस देखने भी आएंगे और पिज्जा खाने भी आएंगे। अरे वाह निशु, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अब मीनू ने ऐसा ही किया और आवाजें लगाने लगी। आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। मीनू की आवाज सुनकर राहगीर चौंक गए। अरे भाई, ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा कैसा होता है? पता नहीं भाई, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। चलो चलकर खाते हैं, हम भी देखें ये कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा क्या है। सभी लोग मीनू के स्टॉल के पास आए और बोले, अरे जरा हमें देना कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा। अभी लीजिए बाबूजी। मीनू डांस करते हुए सबके हाथों में कुल्हड़ वाला पिज्जा देने लगी। सभी ग्राहकों को मीनू का ये अंदाज बहुत पसंद आया। लोग उसका डांस देखने और कुल्हड़ वाला पिज्जा खाने के लिए आने लगे। थोड़ी ही देर में मीनू के स्टॉल के पास भीड़ लग गई और उसके सारे पिज्जा बिक गए। पहले दिन मीनू की अच्छी कमाई हुई। दूसरे दिन उसने फिर से कुल्हड़ वाला पिज्जा बनाया और आवाजें लगाने लगी, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए, आइए आइए, कुल्हड़ वाला डांस पिज्जा खाइए। अरे भाई, ये पिज्जा वाली बहुत स्वादिष्ट पिज्जा बनाती है। पूरे शहर में इसकी तरह डांस करते हुए पिज्जा कोई नहीं खिलाता, और रेट भी काफी रीजनेबल है। चलो चलकर पिज्जा खाएं। हाँ हाँ भाई, चलो। इस तरह सभी लोग मीनू के स्टॉल पर कुल्हड़ पिज्जा खाने आते हैं। मीनू सबको डांस करते हुए पिज्जा देती। अब पूरे शहर में मीनू के चर्चे हो रहे थे कि कोई कुल्हड़ पिज्जा वाली है जो डांस करते हुए सबको पिज्जा खिलाती है। दूर दूर से बूढ़े, बच्चे, जवान मीनू का कुल्हड़ पिज्जा खाने के लिए आने लगे। इस तरह से धीरे धीरे मीनू का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसने निशु के पैसे भी उसे लौटा दिए। कुछ दिनों के बाद दीनदयाल का पैर भी ठीक हो गया। मीनू बेटी, अब मैं ठीक हो गया हूं, मैं काम पर जाने लगूंगा। तू ये कुल्हड़ पिज्जा का काम छोड़ दे। पिताजी, इस कुल्हड़ पिज्जा के काम की वजह से हमारे मुश्किल भरे दिन अच्छे से कट गए। मैं तो कहती हूँ कि अब आपको मजदूरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप भी मेरे साथ पिज्जा बनाना और बेचना। मजदूरी के काम में बहुत जोखिम है, और फिर रोज रोज मजदूरी भी तो नहीं मिलती। कुल्हड़ पिज्जा के काम से अच्छी कमाई हो रही है। इस काम को छोड़ना अब ठीक नहीं है। निशु ने सही समय पर मेरी मदद की और मुझे अच्छी सलाह दी है। तू ठीक कह रही है मीनू बेटी, मैं भी अब तेरे साथ कुल्हड़ पिज्जा बनाया करूंगा। दूसरे दिन से मीनू ने दीनदयाल को भी कुल्हड़ पिज्जा बनाना सिखाना शुरू कर दिया। अब दीनदयाल और मीनू दोनों मिलकर रोज से ज्यादा कुल्हड़ पिज्जा बनाने लगे और बेचने लगे। दीनदयाल पिज्जा बेचने में मीनू की मदद करता और मीनू डांस करते हुए लोगों को पिज्जा खिलाती। इस तरह से कुछ ही दिनों में उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। अब उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली और लोगों को कुल्हड़ पिज्जा खिलाने लगे। मीनू की सूझबूझ और निशु की मदद से उनका कुल्हड़ पिज्जा का काम एक व्यवसाय में बदल गया और अब मीनू और दीनदयाल की गरीबी दूर हो गई थी। Please subscribe this channel.